दिल्ली का वेस्ट टू वंडर पार्क वो जगह जहां कचरे से कला बनती है और बेकार से बेशकीमती चमत्कार उभरता है। ये है दिल्ली का वेस्ट टू वंडर पार्क, जहां 7 विश्व चमत्कारों की प्रतिकृतियां कचरे से बनी हैं। हर मूर्ति एक कहानी कहती है और हर कहानी पर्यावरण के प्रति एक संदेश देती है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की खास पेशकश दिल्ली दिल से के एक और नए एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है, जहां हम आपको दिल्ली की अलग अलग और अनोखी चीज़ों से रूबरू हर बार करवाते हैं। और इस बार हम आपको एक ऐसी जगह दिखाने जा रहे हैं जहां पर आपको विश्व की सुप्रसिद्ध चीज़ें एक ही छत के नीचे देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, जिन्हें दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया है, वो आपको भारत में ही देखने को मिलेगा और दिल्ली में ही देखने को बल्कि मिलने वाला है। तो आप पूरे सेगमेंट में हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरह से आपको पूरे विश्व की झलक देखने को मिलने वाली है। तो आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के एक ऐसे अनोखे ठिकाने पर जो न सिर्फ आंखों को सुकून देता है बल्कि पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी को याद दिलाता है। ये है वेस्ट टू वंडर पार्क, जो 7 एकड़ में फैला हुआ है और जहां विश्व के 7 अजूबों की खूबसूरत प्रतिकृतियां कचरे से बनाई गई हैं। तो चलिए इस अनोखी दुनिया में कदम रखते हैं और देखते हैं कि कैसे दिल्ली ने बेकार को बनाया है बेशकीमती। हमारी मौजूदगी वेस्ट ऑफ वंडर पार्क में है, जो कि दिल्ली के सराय रोहिल्ला में मौजूद है। खास बात यह है कि यहाँ आने के बाद आपको ये एहसास होगा कि किस तरह से कूड़े को एक कलाकृति में तब्दील किया जाता है और उसका एक जीता जागता उदाहरण यहाँ आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर न जाने कितने टन कचड़े से इस पार्क को बनाया गया है। यहाँ जो मॉन्यूमेंट्स तैयार किए गए हैं उसमें किसी भी तरह की ऐसी वस्तु का इस्तेमाल नहीं किया है जो यूजफुल है, बल्कि ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल किया गया है जो कि वेस्ट थी, उन्हें रिसाइकिल करते हुए इस पार्क को तैयार किया गया है। तो चलिए बिना देर किए एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं कि आखिर जिस पार्क की इतनी तारीफ हो रही है, असल मायनों में वो पार्क कितना दमदार है। वेस्ट टू वंडर पार्क की कहानी 2019 में शुरू हुई, जब साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सराय काले खां के पास राजीव गांधी स्मृति वन में एक अनोखा प्रयोग शुरू किया। ये जगह कभी कचरे का ढेर थी, लेकिन आज ये दुनिया का पहला ऐसा थीम पार्क है जहां 7 विश्व चमत्कारों की प्रतिकृतियां 150 टन कचरे से बनाई गई हैं। इस पार्क का आइडिया आया बॉलीवुड फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया से, जिसमें कोटा के 7 वंडर्स पार्क को दिखाया गया था। तो चलिए अब आपको दिल्ली में ही दिखाते हैं दुनिया के 7 अजूबे। अगर आपने फिल्म बद्री की दुल्हनिया देखी होगी तो आपको पार्क जरूर याद होगा, और उसी से मोटिवेशन लेने के बाद साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इस आइडिया को कंसीव किया और इस पार्क को तैयार किया। जैसे ही हम इस पार्क में आते हैं, सबसे पहले एमसीडी की ओर से वेस्ट ऑफ वंडर पार्क को डेवलप किया गया है। तो एमसीडी का एक लोगो लगा है, ये वेस्ट से भी तैयार किया गया है। तो आप एक स्कूटर भी देख सकते हैं किस तरह से ये वेस्ट है। जैसे ही हम वेस्ट टू वंडर पार्क में आते हैं तो यहाँ हमें नजर आता है भारत की शान ताजमहल। ताजमहल की खूबसूरत प्रतिकृति 30 टन कचरे से बनी है। 40 कारीगरों ने 5.5 महीने तक मेहनत की और पुराने बेंच, बिजली के खंभे और साइकिल चेन, साथ ही ट्रकों के पुर्जों से इसे बनाया। देखिए ये जालियां, ये मीनारें, हर हिस्सा कचरे से बना है, फिर भी इतना खूबसूरत कि आंखें हटती ही नहीं। अब हम बात करते हैं तो भारत का गौरव है आगरा का ताजमहल। जी हाँ, इस पार्क में जब आप आएंगे तो आप ताजमहल को देखेंगे। 20 फीट ऊंची ये इमारत बनाई गई है
हूबहू ताजमहल को कॉपी करने का प्रयास किया गया है। 30 टन कचरे से इस पूरे ताजमहल के स्ट्रक्चर को तैयार किया गया है। इसकी डिटेलिंग आप देखिए कि किस तरह से नक्काशी इसमें की गई है। नट बोल्ट खराब गाड़ियों से इस्तेमाल करते हुए इस पूरे स्ट्रक्चर को तैयार किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण और आकर्षण का बड़ा केंद्र यहाँ रहता है ये जो आप देखिए कि किस तरह से इसका गुंबद तैयार किया गया है और उसमें जो डिटेलिंग की गई है, उस डिटेलिंग को आप देखेंगे तो आप अंदाजा ही नहीं लगा पाएंगे कि इस पार्क को और इस इमारत को महज उन वेस्ट मटेरियल से तैयार किया गया है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ का पूरा व्यू भी दिखाना चाहूँगी कि जिस तरह से आगरा के ताजमहल में आपको फव्वारा देखने को मिलता है, उसी तरह से यहाँ पर पूरा स्पेस तैयार किया गया है। और रात के वक्त का नज़ारा यहाँ बेहद आकर्षक होता है, जो कि आपको दिखाना चाहेंगे हम। यहाँ पर छोटी छोटी लाइटें लगाई गई हैं जो कि रात के वक्त इस इमारत को और भी ज़्यादा जगमगा देती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत अपने आप में नज़र आती है। वेस्ट टू वंडर पार्क में 7 विश्व चमत्कारों की प्रतिकृतियां हैं। ताजमहल, गीजा का पिरामिड, एफिल टावर, पीसा की मीनार, क्राइस्ट द रिडीमर, रोम का कोलिसियम और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। हर मूर्ति को कचरे से बनाया गया है और हर मूर्ति के पीछे एक कहानी है। ये है पार्क की सबसे ऊंची प्रतिकृति, पेरिस का एफिल टावर। 40 टन ऑटोमोबाइल स्क्रैप से बनी ये मूर्ति कलाकार संदीप पिसालकर की मेहनत का नतीजा है। इसमें पुराने क्लच प्लेट, सी चैनल और एंगल्स का इस्तेमाल हुआ है। रात में जब ये सोलर लाइट से जगमगाता है तो लगता है मानो पेरिस दिल्ली में आ गया हो। एफिल टावर की तरह हर मूर्ति को इस तरह बनाया गया है कि आप एक बार में सिर्फ एक अजूबे को देखें, क्योंकि पेड़ों की घनी छाया हर मूर्ति को अलग करती है। और ये है दुनिया का 7वां और खूबसूरत अजूबे में से एक आईफिल टावर, जिसे देखने के लिए लोग पेरिस जाते हैं। लेकिन दिल्ली में ये 7 अजूबों को जिस तरह से बनाया गया है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत और आकर्षक है। इस वक्त आप देखिए कि ये आईफिल टावर बनाया गया है। 60 फीट ऊंची इमारत है ये। इसको बनाने में ऑटोमोबाइल पार्ट्स का तो इस्तेमाल किया गया है, लेकिन आमतौर पर जिस तरह से जब हम गाड़ियां चलाते हैं, गाड़ियों में क्लच प्लेट खराब हो जाती है, हम उन्हें स्क्रैप कर देते हैं। इस तरह की चीज़ों का भी इस्तेमाल इस आईफिल टावर को बनाने में किया गया है। हम इनको देखकर अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि ये इमारतें जिस तरह से बनाई गई हैं इनमें इस तरह की वस्तुओं का इस्तेमाल है, लेकिन असल मायनों में इस पिलर को जिस तरह से बनाया गया, इस टावर को बनाया गया है, वो अपने आप में लोगों के लिए बहुत बड़ा अट्रैक्शन बन रहा है। और जो भी यहाँ पर आता है, ख़ास तौर पर इस पॉइंट पर और ताजमहल में जाता है, दोनों जगह सेल्फियाँ तो लोग भर भर कर खींचते हैं और लोगों के लिए बहुत बड़ा अट्रैक्शन का पॉइंट ये बना हुआ है। यहाँ खड़ा है गीजा का पिरामिड, जो 12 टन स्क्रैप एंगल से बनाया गया है। वडोदरा के आर्किटेक्ट पीयूष पात्रा ने इसे 110 परतों में डिजाइन किया। ये देखिए कैसे स्क्रैप से बनी ये संरचना असली पिरामिड की भव्यता को दर्शाती है। इस पिरामिड की तरह पार्क की हर मूर्ति पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है। यहाँ पुराने टायर, पाइप और बेंच का इस्तेमाल हुआ है, जो हमें सिखाता है कि कचरे को भी खूबसूरत बनाया जा सकता है। अगर आपका बजट टाइट है और आप 7वें अजूबे में शामिल पिरामिड ऑफ गीज़ा को देखने के लिए इजिप्ट नहीं जा सकते हैं, तो उसकी एक छोटी सी झलक और उस नमूने को देखने के लिए आप दिल्ली तो आ ही सकते हैं। और दिल्ली के इस पार्क में आप देखिए कि ये पिरामिड ऑफ गीज़ा, जो कि एक बहुत प्राचीन इमारत है और 7वें अजूबे में ये शामिल है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये भी 12 टन कचरे का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि रिसाइकल वेस्ट का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है। आप देखिए कि यहाँ पर उन एंगल्स का इस्तेमाल किया गया है जो आमतौर पर हमें सड़कों पर फेंके हुए नज़र आते हैं। ये सारे एंगल्स जोड़कर ये इमारत और पिरामिड स्ट्रक्चर बनाया गया है और लोगों को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि 7वें अजूबे में शामिल इजिप्ट में जो पिरामिड ऑफ गीज़ा है वो कैसा दिखता है, उसका एक जीता जागता उदाहरण है। आसपास में हरियाली भी है ताकि नेचर के लिए भी एक संदेश लोगों को दिया जाए। और ये है पीसा की मीनार, जो अपनी झुकी हुई शैली के लिए मशहूर है। करीबन 10.5 टन कचरे से बनी इस प्रतिकृति में 211 मेहराबे और 8 मंजिलें हैं। पुराने टाइपराइटर, बेंच और स्प्रिंग से बनी ये मूर्ति सचमुच एक विजुअल डिलाइट है।
तमिलनाडु के कलाकार राम कुमार ने इसे बनाया और इसे देखकर लगता है कि कचरे से ही चमत्कार हो सकता है। और ये है पीसा की मीनार। इटली की जब हम बात करते हैं तो इटली में दो ऐसे अजूबे हैं जिन्हें 7वें अजूबों में शामिल किया गया है और उन्हीं में से एक है ये पीसा की मीनार, जिसे यहाँ पर जगह दी गई है। वेस्ट से बनाया गया है ये, और ख़ास बात ये है कि यहाँ पर 10 टन कचरे से इसे बनाया गया है, और कचरा भी ऐसा जैसे हम अमूमन ऐसे ही कुछ भी खराब पदार्थ समझकर फेंक देते हैं, लेकिन देखिए उसका कितना अच्छा इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि टाइपराइटर, पाइप्स, वेस्ट मटेरियल, ट्रक का वेस्ट मटेरियल, इस तरह का वेस्ट मटेरियल इस्तेमाल करते हुए इसे बनाया गया है। ये 8 मंजिला है, 211 इसमें मेहराब बनाई गई हैं और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कॉपी करने का प्रयास किया गया है। खास बात यह है कि इस स्ट्रक्चर को जिस तरह से बनाया गया है, तमिलनाडु के एक आर्टिस्ट ने पूरा नक्काशी करते हुए हूबहू जो इटली में स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है वो बनाने का प्रयास किया है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ जो भी आता है और फोटोजेनिक लोग हैं उनके लिए ये बेस्ट पॉइंट है। यहाँ पर लोग आकर सेल्फी लेते हैं और अपनी फोटोज जमकर खिंचवाते हैं। रात के वक्त यहाँ का नज़ारा बेहद अद्भुत होता है क्योंकि यहाँ पर जो लाइटें हैं वो इस इमारत को और भी ज़्यादा जगमग कर देती। अब देखिए रियो डी जेनेरो का क्राइस्ट द रिडीमर। ये 25 फीट ऊंची प्रतिकृति देखकर आपका मन श्रद्धा से भर जाएगा। इसके खुले हुए हाथ पुराने पाइप और मेटल शील्ड से बने हैं, लेकिन इसमें वही भव्यता है जो असली मूर्ति में है। इस मूर्ति को देखकर लगता है कि कला और पर्यावरण का मेल कितना अनोखा हो सकता है। और ये अगला अजूबा है रियो डी रेडिमर, जहाँ पर आपको एक शांति का एक अलग ही अनुभव होगा। प्रतीक यहाँ पर आपको शांति का देखने को मिलेगा इस स्टैचू के ज़रिए। इसको भी वेस्ट मटेरियल के ज़रिए ही बनाया गया है। लोग यहाँ पर आते हैं और इस शांति के प्रतीक को अनुभव करते हैं। ख़ास बात यह है कि इस पार्क में जब आते हैं तो यहाँ पर आपको कला और पर्यावरण का एक अनोखा संगम देखने को मिलेगा, जो आपको, अगर आप एक नेचर लवर हैं, तो एक अलग ही वाइब देगा। अब देखिए रोम का कोलोसियम। इस प्रतिकृति में 400 कार के पहियों का इस्तेमाल हुआ है। ये मेहराबे, ये भव्यता, सब कुछ कचरे से बना है, फिर भी इतना शानदार कि आप इसे देखते रह जाएं। इलेक्ट्रिक पोल और ऑटोमोबाइल पुर्जों से बनी ये संरचना इतिहास और कला का अनोखा संगम है। तो चलिए अब हम आपको इटली की सैर कराते हैं। जी हाँ, इटली का बहुत फेमस रोम का ये कोलोसियम। इसकी खास बात ये है कि गाड़ियों के टायर जब खराब हो जाते हैं तो उन टायरों को हम फेंक देते हैं, लेकिन ये जो मेहराब आप देख रहे होंगे, ऐसे 400 मेहराब यहाँ पर बनाए गए हैं और इन मेहराबों में उन्हीं वेस्ट टायर का इस्तेमाल किया गया है। और इतना सुंदर ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसको देखकर आपको लगेगा और एहसास भी नहीं होगा कि आप इटली में हैं या फिर देश की राजधानी दिल्ली में है। देखिए किस तरह से एक एक छोटी छोटी नक्काशी यहाँ दिखाती है और दर्शाती है कि कितनी बारीकी से और मेहनत से यहाँ पर काम किया गया है। हर एक स्ट्रक्चर को जब हम दिन में देखते हैं तो यहाँ पर वो डिफाइन आर्किटेक्ट का एक जीता जागता उदाहरण हमें देखने को मिल रहा है, जो इसके पीछे मेहनत की गई थी और प्लानिंग की गई थी। और रात में यहाँ पर एक आकर्षक इमारत देखने को मिलती है जो कि लाइटों की वजह से जगमगा उठती है। और ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो 8 टन कचरे से बनी है। दिल्ली के एक 31 साल के कलाकार ने इसे बनाया और इसमें मेटल शील्ड्स, साइकिल की चेन और कार के रिम्स का इस्तेमाल हुआ। ये मशाल पुराने बाइक और उसकी चेन से बनी है। क्या खूबसूरत बदलाव है। हर मूर्ति के साथ एक स्टोन प्लिंथ है जो इसके निर्माण और असली स्मारक की जानकारी देता है। ये पार्क सिर्फ एक पर्यटक स्थल नहीं बल्कि एक जीवंत संदेश है, कचरे को फिर से इस्तेमाल करने की ताकत। जैसे अगर आप न्यूयॉर्क में जाएंगे तो आज़ादी का प्रतीक माना जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात हम कर रहे हैं। अब आपको हम स्टैचू ऑफ यूनिटी में जो आप देखेंगे कि इसमें बाल बनाए गए हैं
ये सबसे अहम है क्योंकि ये साइकिल के चेन का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है। मशाल में भी साइकिल की चेन के इस्तेमाल किया गया है, यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस तरह का वेस्ट मटेरियल यूज़ किया गया है और उस वेस्ट मटेरियल को इतनी क्रिएटिविटी के साथ यूज़ किया गया है कि अपने आप में ही इस स्टैचू ऑफ यूनिटी में 4 चांद लगा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से मशाल लिए हुए स्टैचू ऑफ यूनिटी कभी आज़ादी का प्रतीक माना जाता था और आज भी आज़ादी के प्रतीक के तौर पर इसे देखा जा सकता है, उसे कचड़े से बनाया गया है। ये अपने आप में एक बड़ा संदेश देश की राजधानी दिल्ली से देने का प्रयास किया जा रहा है। वेस्ट टू वंडर पार्क सिर्फ एक पार्क नहीं बल्कि एक जीवंत संग्रहालय है जहां हर मूर्ति कचरे से बनी है, फिर भी इतनी खूबसूरत है कि आप इसे देखकर दंग रह जाएं। यहाँ की हर मूर्ति को देखने के लिए अलग अलग सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं और रात में जब सोलर और विंड एनर्जी से ये मूर्तियाँ जगमगाती हैं तो ये पार्क और भी जादुई लगता है। दिल्ली के इस अनोखे पार्क में सिर्फ 7 अजूबे ही नहीं बल्कि यहाँ पर वो चीज़ भी मौजूद है जो कि अब हमारे बीच में नहीं है, विलुप्त हो चुकी। और जब हम पार्क में इन 7 अनोखे अजूबों को देखने के बाद आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो कुछ आपको डायनासोर्स के इस तरह के स्ट्रक्चर भी देखने को मिलते हैं। अलग अलग डायनासोर की प्रजातियाँ जो हैं वो यहाँ पर दिखाई गई हैं। अब इसमें ज़्यादा जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि एक स्क्रैप हुई गाड़ी, आमतौर पर ये एम्बेसडर गाड़ी जो चला करती थी वो स्क्रैप हो चुकी है और उसको यूज़ करते हुए, रीयूज़ करते हुए ये स्ट्रक्चर डायनासोर का बनाया गया है। कई तरह के डायनासोर के स्ट्रक्चर हैं और उनकी जानकारी भी जो लोग ले सकते हैं वो इस तरह की यहाँ पर प्लेट्स लगाई गई हैं जहाँ पर आकर लोग पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में भी इंफॉर्मेशन दी गई है और हिंदी में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है ताकि लोग यहाँ पर आएँ और ये जानकारी भी लें कि जब डायनासोर हुआ करते थे तो कितनी वैरायटी के हुआ करते थे, क्या क्या प्रजातियां होती थी, वो इस तरह से वेस्ट मटेरियल के ज़रिए दिखाई गई है। तो यहाँ आने वाले लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर उनका एक्सपीरियंस कैसा है, क्योंकि अभी तक हम चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन जो एक्सप्लोर करने के लिए लोग यहाँ पर पर्यटक आ रहे हैं उनसे जानते हैं कि आखिर क्या एक्सपीरियंस उनका, कैसा लग रहा है यहाँ। हमें तो अच्छा लग रहा है, हम तो सेकंड टाइम आए, अच्छा लग रहा है। ताजमहल भी है यहाँ पे, वो भी देखा है, बहुत सी चीज़ें हैं। कैसा लग रहा है? ठीक है। अभी तो हमने पूरा घूमा नहीं है, अभी अंदर जाके देखेंगे। काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे तो बाहर से, ऐसे कोई ठीक है। फिर भी नेचर का बहुत ज़्यादा यहाँ पर जुड़ाव किया गया है, पेड़ पौधे काफ़ी ज़्यादा लगाए गए हैं। तो नेचर वाइज किस तरह से इसे देख रहे हैं अगर एनवायरनमेंट के लिए? अच्छा लग रहा है, ठीक है। यहाँ आने वाला हर इंसान कुछ न कुछ सीख कर जाता है। ये पार्क सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक सबक है कि हम अपने कचरे को कैसे फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। पार्क में कोई अकेला नहीं आता, यहाँ परिवार मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं और मिलता है वो पर्यावरण का संदेश जो हर मूर्ति में बसता है। ऐसी चीजें बहुत बना रखी हैं यहाँ पे, नेचर भी है, फिर हरियाली के उस पे बहुत काम किया हुआ है यहाँ। खूब बच्चों को भी खूब आनंद आ रहा है यहाँ पे आके, सही है। सब चीज़ें जो भी बना रखा है अच्छा है। यहाँ पर ताजमहल और नेचर वाइज काफ़ी अच्छा है। जैसे वेस्ट मटेरियल होता है अपना, आयरन है ये भी, तो इन सब के थ्रू यहाँ पर काफ़ी चीज़ बनाई गई है। तो मतलब नेचर वाइज भी बहुत, मतलब सब चीज़ें से मिला के बहुत अच्छा है। हाँ, यहाँ पे आईफिल टावर भी बना है जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। नेचर से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब हमें बताता है कि हमें चीज़ों को रीयूज़ करना चाहिए, हमें अपने नेचर को बचा के रखना चाहिए। डायनासोर्स है कई सारे अलग अलग तरह के और स्लाइड्स भी हैं यहाँ पे हमने करी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग फुल है पार्क काफ़ी ज़्यादा। वेस्ट टू वंडर पार्क तक पहुँचना बहुत आसान है। अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो हजरत निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन यहाँ से बस कुछ 100 मीटर दूर पर है। बस से आने वालों के लिए सराय काले खां बस टर्मिनल पास है और अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो यहाँ पार्किंग की सुविधा भी है, हालांकि शाम को भीड़ होती है। यहाँ आने के लिए सबसे पहले आपको एंट्री के लिए टिकट लेना पड़ेगा। टिकट के लिए यहाँ पर जो बच्चे हैं
3 से लेकर 12 साल तक के बच्चे, उनका 25 रुपये शुल्क लगेगा। बड़ों की अगर हम बात करते हैं, जो कि 12 से 65 साल तक के लोग हैं, उन्हें 50 रुपये देने पड़ेंगे और अगर संडे को आप आते हैं तो 100 रुपये देने पड़ेंगे। इसी तरह अगर हम बात करें 65 साल से जो ऊपर के लोग अगर यहाँ आते हैं तो उन्हें कुछ भी देना नहीं पड़ेगा। और म्यूनसिपल स्कूल के अगर बच्चे यहाँ आते हैं तो उनके लिए ये पार्क में एंट्री बिल्कुल फ्री होगी। लेकिन हाँ, आपको ये ज़रूर याद रखना पड़ेगा कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो ये पार्क सिर्फ संडे से लेकर अगले संडे तक, यानी कि मंडे को ये पार्क क्लोज रहता है। तो मंडे को यहाँ पर भूल कर भी तो ये है दिल्ली का अनोखा पार्क, जिसे महज कचड़े के इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है। 150 टन कचड़े का इस्तेमाल किया गया है इस पार्क को बनाने में, जहां आपको ताजमहल से लेकर आईफिल टावर तक की झलक देखने को मिलेगी। खास बात यह है कि जब आप इस पार्क में आते हैं तो आपको आपके जीवन से जुड़ा हुआ एक बड़ा संदेश भी मिलता है कि किस तरह से जीवन में कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती है, ख़राब नहीं होती है अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए तो। और यही हमें यहाँ देखने को और सीखने को मिलता है, और यही बड़ी वजह है कि दिल्ली का ये पार्क अब बड़ा टूरिस्ट हब बनता जा रहा है। लोग यहाँ पर अपनों के साथ आते हैं, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं इस पार्क में और सेल्फी लेते हैं, अपने मोमेंट्स को कैप्चर करते हैं। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा का एक खास कार्यक्रम दिल्ली दिल से, जहां हम प्रयास कर रहे हैं कि दिल्ली के अलग अलग पॉइंट्स पर, अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट्स पर आपको लेकर जाएं और उन चीज़ों को एक्सप्लोर कराएं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ और दिल्ली के नए टूरिस्ट हब से आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल के लिए कैमरा पर्सन सदाशिव के साथ मैं दीपिका ओझा, दिल्ली।